हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विथ एस के लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है खाड़ा डिनर। खाड़ा डिनर का मतलब आप लोग जानते हैं। डिनर का मतलब होता है रात का खाना, और खाड़ा डिनर यानी कि वैसा रात का खाना जिसको खड़ा होकर खाया जाता हो। खाड़ा डिनर को बफे सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आजकल शादी विवाहों में देखी जाती है। खाड़ा डिनर में होता ये है कि जो भी भोजन हम लोग पकवाते हैं या बनवाते हैं, तैयार किया जाता है, खाना बनवाकर मेज पर लाइन बाय लाइन यानी 1 बाय 1 करके सजा दिया जाता है। सभी तरह का, बहुत तरह का भोजन बनवाकर मेज पर सजा दिया जाता है, और जिसको भूख लगा होता है वो जाता है, और जो भी उसको पसंद है वो खा लेता है। तो वो अपनी प्लेट में लेके खा लेता है। दाल ले लिया, चावल ले लिया, सब्जी ले लिया, जो भी पसंद है, सभी तरह का भोजन अवेलेबल होता है। उसमें से जो भी उसको पसंद है वो अपने प्लेट में ले लेता है, और उसके बाद से खड़ा होकर घूम घूम कर खाता रहता है, और घटता है तो लेता रहता है। मेज पे रहता है, लोग बैठ भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खड़े होकर ही खाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है खाड़ा डिनर रख दिया गया है। वैसा रात का भोजन जिसको खड़ा होकर खाया जाता हो, जिसको बफेट सिस्टम बोला जाता है, जो कि आजकल शादी विवाहों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। लोग ऐसे ही खाना खा रहे, खिला रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है खाड़ा डिनर। ये एक नज्म है, एक कविता है। ये नज्म खाड़ा डिनर पर लिखा गया है। इस कविता यानी कि इस नज्म में खाड़ा डिनर का बहुत ही अच्छे तरह से मजाक उड़ाया गया है। इस चैप्टर के लेखक मुसन्निफ सैयद मोहम्मद जाफरी, वाकई में इसमें मजाक उड़ाया खाड़ा डिनर का। ये एक नज्म है, लेकिन नज्म में कौन सा नज्म? मजाहिया नज्म। वैसा नज्म, वैसी कविता जिसको पढ़कर हंसी आए, उसको बोलते हैं मजाहिया नज्म। याद रखिएगा, ये एक जरीफाना नज्म। जरीफाना का भी मतलब होता है हंसी मजाक वाला नज्म, जरीफाना नज्म। ठीक है, तो इसको जरीफाना नज्म या मजाहिया नज्म बोलिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है, लेखक सैयद मोहम्मद जाफरी, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता, आप जानते हैं। उसके बाद मैं इसके लाइन बाय लाइन का मतलब बताऊंगा, और इसमें बहुत ज्यादा मजाक है, बहुत मजा है। आप लोग देखेंगे, हम लोग मजा लेंगे इसको। सैयद मोहम्मद जाफरी इसमें क्या मजाक उड़ाया है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। उनकी पैदाइश 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई है, और इनके वालिद, इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी, लेखक का नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी, और पिताजी का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफरी। पिता में सिर्फ अली लग गया है, और इनका पैदाइश लाहौर में हुआ था। तालीम और तरबियत सैयद मोहम्मद जाफरी की पढ़ाई लिखाई वो फूफी जात भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के जेर साए हुए। मतलब उनके फूफी जात भाई, फूफी का बेटा था जिनका नाम था अब्दुल्ला रिजवी, उन्हीं के जेर साए, उन्हीं के अंडर में हुआ, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला के अंडर में। उसके बाद से अरबी, फारसी, अंग्रेजी की तालीम सैयद मोहम्मद जाफरी ने हासिल की। तीनों लैंग्वेज की, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, और ये तीनों लैंग्वेज के ज्ञाता थे, महारत हासिल थी उनमें, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1922 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, और उसके बाद से हिंदी मज़ामीन के साथ बीएससी की, और आर्ट्स की तरफ मुतवज्जो हुए। हिंदी सब्जेक्ट के साथ बीएससी ऑनर्स करने के बाद जो है वो उसके बाद आर्ट्स की तरफ मुतवज्जो हुए, आर्ट्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करने लगे। उसके बाद से फारसी में एमए किया, फिर अंग्रेजी में भी एमए किए, डबल एमए किए, है ना। बहुत समय मिलता था शायद लोगों को उस समय, अभी भी मिलता है, पढ़ते रहते हैं। तस्वीर कशी यानी कि फोटोग्राफी, खताती यानी कि खत, पेंटिंग से भी उनका काफी दिलचस्पी था सैयद मोहम्मद जाफरी को, इसीलिए वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिए थे। आर्ट्स में यानी कि कला में दाखिला लेने की वजह यही थी। अब्दुल रहमान चुगताई, फिरोजुद्दीन जैसे टीचर से इन्होंने पाठ सीखा, यानी कि तस्वीर कशी, खताती या मसूरी यानी कि फोटोग्राफी, खत लिखने का, पेंटिंग करने की जो कला है वो उन दोनों जन से उन्होंने सीखी। अब्दुल रहमान चुगताई और फिरोजुद्दीन से उन्होंने ये कला सीखी। उसके बाद से महकमा तलाश से वाबस्ता रहे, सूचना विभाग से वो काम करने लगे, सूचना विभाग में जॉब करने लगे। सूचना विभाग में काम करते वक्त सैयद मोहम्मद जाफरी को तेहरान में भेजा गया, वो तेहरान भी गए थे, और लास्ट में 1966 ईस्वी में उनको सबकदोश होना पड़ा। ये जो सूचना विभाग में जॉब कर रहे थे, वहां से 1966 में रिटायर हुए, उनका रिटायरमेंट हुआ। इनका एक मजाहिया शायरी का मजमुआ आप लोगों के बुक में है। मजाहिया शायरी का मजमुआ यानी कि ऐसा शेर व शायरी की किताब जिसको पढ़कर हंसी आए, उसी को बोलते हैं मजाहिया शायरी का मजमुआ। वैसा शायरी का मजमुआ, वैसा शेर व शायरी की किताब जो मजाहिया हो, जिसको पढ़कर हंसी आए, इसमें हंसी मजाक की बात हो।
तो वही उसका नाम है सूखी तहरीर। शेर व शायरी की किताब का नाम है, मज़ाहिया हंसने हंसाने वाली शायरी, सूखी तहरीर। और आखिर में सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल 7 जनवरी 1976 ईस्वी में हुई थी। ये हो गए उनके बारे में कुछ डिटेल्स जो आपको याद रखना ही है। अब चलिए मैं खड़ा डिनर नाम के नज्म की कविता के हर एक लाइन का मतलब समझाता हूं और बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे। चलिए, तो शुरू में उन्होंने लिखा है, खड़ा डिनर है, गरीबुल-दया खातिर हैं, बने हुए शर्त बेमुहार खाते हैं और अपनी मेज पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, शिकन गरीब की यूं फसलें होती है, जिनर की जब फौजी फेर होती है। यहाँ पे सैयद मोहम्मद जाफरी शुरुआत में ही खड़ा डिनर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं। बोल रहे हैं ये जो खड़ा डिनर है ना, लोग ऐसे खाते हैं, लगता है कोई गरीब खा रहा हो, अपने से जाकर लेना है और उसके बाद खड़ा होकर खाना है, ऐसा लग रहा है वो गरीब खा रहा है। और लोग तो बेलगाम ऊंट की तरह खाते ही जा रहे। और कुछ लोग हैं जो खड़ा होकर नहीं खा रहे, मेज पर सवार होकर खा रहे हैं, मेज पर बैठकर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी शान से खा रहे हैं जैसे कि लग रहा है जैसे कि उधार खा रहे हो, हाली जल्दी जल्दी खा रहे हो, जल्दी खा लो खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा कैसा डिनर है, जैसे खाने के लिए ऐसा लग रहा है कि लोग फौजी परेड कर, जैसे फौजी लोग परेड करते हैं, यस सर, राइट लेफ्ट राइट, उसी तरह परेड कर रहे हो। खड़े हैं मेज के किनारे, जो एक प्लेट लिए उन्होंने कुफ्ते अपनी लपेट लिए, इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, खड़ा था पीछे 100 में रह गया, प्लेट लिए, यह मेज हो गई खाली, अब क्या होगा, पुलाव खाएंगे, अब बाब फातिहा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी तरह का भोजन मेज पर अवेलेबल है, सभी तरह खाना है। अब खाना लेने के लिए, भोजन लेने के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की, और मैं भी 100 के पीछे खड़ा हुआ हूँ। मतलब 100 लोगों के पीछे मैं खड़ा हूँ। कौन? सैयद मोहम्मद जाफरी बोल रहे हैं कि ये भी खड़ा डिनर खाने गए थे, 100 के पीछे वो भी खड़े हैं, वो मेरे आगे जितने भी 100 लोग हैं वो अपने लिए फटाफट कोफ्ते कोई लपेट रहे, इधर उधर खाना, जो भी उनको भोजन पसंद है, जो भी उनको खाना पसंद है, वो अपने प्लेट में फटाफट लपेट ले रहे हैं, फटाफट ले रहे हैं। और जितने भी इधर उधर के खाने सब थे सब लोग समेट ले रहे हैं। और सब 100 के बाद, मैं बेचारा 100 में खड़ा था, आज हमारा 100 का नंबर है, तो सारा मेज ही खाली हो गया, खाना ही खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब आगे क्या हुआ देखिए, लिखे हैं कि थी एक मुर्ग की टांग और एक रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा, बस देर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर यह क्या है, ना पीछे ना आगा, यह क्या खबर थी, मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए अफसाने। यहाँ पे बोला जा रहा है, सैयद मोहम्मद जाफरी कह रहे हैं कि थी एक मुर्ग की टांग, यानी कि एक मुर्गी की टांग थी, मैं सोचा कि मैं उसको उठा लूं, लेकिन कोई दूसरा उठा लेकर चला गया, मेरा नसीब भी जागा पर देर से जागा, मैंने जैसे ही कबाब उठाया तो उस कबाब में धागा ही लिपट गया। ये कैसा डिनर खिलाया जा रहा है जिसमें लोग दौड़ धूप कर रहे हैं खाने के लिए? क्या डिनर है जिसमें आगे ना पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये कैसा डिनर खिलाया जा रहा है? अब देखिए उस खड़ा डिनर में क्या हकीकत थी, क्या रियलिटी थी। आगे जो है ना, सैयद मोहम्मद जाफरी लिखे हैं कि हकीकतों का न कहना जमाना साजी है, यह शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, यह उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है, डिनर ये क्या है, यह घोड़ी दौड़ की किसी बाजी है, यह लगाए भूख में महमी जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरह से डिनर में खार हुआ। यहाँ पर जाफरी जी कह रहे हैं हकीकतों का क्या कहना, क्या मैं हकीकत बताऊं, क्या मैं रियलिटी बताऊं? एक शख्स जो देखने में बहुत बड़ा नमाजी लग रहा था, लेकिन वह खाने में पीछे नहीं था, लेकिन लगातार खाते ही जा रहा था, मगर लग रहा था कि वही एक मोटी ताजी मुर्गी उड़ाएगा, मतलब पूरे मुर्गी को वही उड़ाए खा जाएगा। डिनर क्या है, घोड़ी दौड़ की सिपाही। एक ऐसा डिनर खिलाया जा रहा है जिसमें घोड़े के तरह लोग दौड़ रहे हैं, घोड़े के दौड़ की बाजी लगी हुई है, बाजी, सभी लोग दौड़ दौड़ के खाना खा रहे हैं। लगाए भूख में महमी जिसने पार हुआ, जिसको भूख लगा और वो खाने के लिए मेहनत किया, दौड़ लगाई, उसको तो भाई खाना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैयद मोहम्मद जाफरी बोल रहे हैं कि अगर मेरी तरह कोई इंसान इस तरह के खड़े डिनर में खाने के लिए चला जाए तो वो उसको बिना खाए आना पड़ेगा, ठीक है। वह एक मेज ख्वातीन गर्द सफ आ रहा, लबों से उसके रवा गुफ्तगू का फवारा, मैं गोशे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, कि ये हटो तो उठाओ मैं नान का पारा, असीर हल्के खुबा जो मुर्ग माही है, तो हम शहीद सितम हाई कम निगाही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मेज है, उसके मेज के चारों तरफ खातिन यानी कि औरतें जो है खड़ी हुई हैं, ढेर सारी औरतें हैं, और अफजरी बातें जहाँ ढेर सारी औरतें वहां पर बात तो फवारा का उड़ेगा ही, यानी गुफ्तगू तो करेंगे ही, कोई कुछ ये बोलेगी कुछ वो बोलेगी, मतलब बातचीत का फवारा उड़ने लगेगा। तो मैं बेचारा जो हूँ एक अलग सहमा सा खड़ा हूँ कि कब ये जो औरतें हैं ये मेज के पास से हटे तो मैं जाकर एक नान का पारा उठाऊं, यानी कि नान रोटी आप लोग खाते हैं वही नान रोटी उठाऊं, तो नान रोटी उठाऊं। असीर हिलका यहाँ खुलका खुबा जो मुर्ग माही है, असीर मुर्ग और मछली के चारों तरफ जो है लोग खड़े हुए, भीड़ लगी हुई है, कहीं से भी मुर्ग और मछली लेने का जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये खड़ा डिनर बिना खाए ही मुझको घर वापस लौटना पड़ेगा। तो यहीं पर जो आप लोगों का कविता कंप्लीट होता है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 22 जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन चैप्टर से रिलेटेड आप लोग कमेंट करके बताएं, बार बार सुने, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय।